पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। इंग्लिश बैटर साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों का सामना न कर सके। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 75 रन की बढ़तरी मिल गई। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 7 शिकार किए। नुमान अली ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड की जानिब से बेन डकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों ही वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी एक और दरख्वास्त भी थी जो मैंने अपने दौर में नहीं लगाई। आपकी वो दरख्वास्त अब मेरे दौर के बाद लगेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मिशन इत्तफाक़ राय। 3 सियासी जमातों के बड़ों की बैठक। अदालत इस्लाहात की हद तक इत्तफाक। जाती उमरा में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसव्वदा मुस्तरद कर चुके। PTI को भी एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, अदालत इस्लाहात के बाद दीगर नुकात पर भी इत्तफाक़ राय के करीब हैं। मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। इस्लाहात का मकसद तेज तरीन इंसाफ की फराहमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तफाक़ राय की तरफ बढ़ना तारीख़ी कामयाबी है। ऐसे इस्लाहात लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय का चैलेंज। जाती उमरा मुल्क की सियासत का मरकज बना रहा। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत कायदीन में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी शिकों का बागौर जायजा। JUI की आईनी बेंच बनाने के साथ पहले 5 जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। JUI और पीपल्स पार्टी आईनी बेंच बनाने पर मुत्तफिक। नून लीग का आईनी अदालत बनाने पर इसरार। आईनी बेंच बनाना है तो जुडिशल पार्लिमानी कमेटी जजेस के नामों की मंजूरी दे। नून लीग का दूसरा ऑप्शन, मियां साहब, मिसाक जमहूरियत की तमाम शिकों पर अमल दरामद करने का वक्त है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुकालमा। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। ज़िली कमेटी मुश्तरका मुसव्वदा पेश करेगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG पंजाब को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं, ऐसे वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या IG पंजाब इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश होने का हुक्म। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। ICU में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता ही नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई है। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालिबा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसका अजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है। प्रोपेगेंडा में मुलव्विस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। अब क्रैकडाउन होगा।
बच्चों के खिलाफ जुराइम मेरी रेड लाइन है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तनाज़ात ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाए। SCO कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका अलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफ़ाक़। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। सलामती, तजारत, मईशत, सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। SCO ममालिक का सकाफ़ती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। तमाम ममालिक IT, मसनूआत और मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। SCO ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा इसकी सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इजरायली जारहियत का मामला भी उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात का मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। और महकमा एक्साइज सिंध की कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली तिमाही में हासिल। पहले 3 माह में 55 अरब रुपए से जायद रकम जमा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत अवाम के लिए सहूलत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 रोज के अंदर ऑनलाइन किया जाए। अवाम को घर बैठे टैक्सेस की अदायगी की सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए।